इन सब को देखिए, ये ग्वाल बाल यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे बैठे हुए हैं। इधर ग्वाल बाल हैं, उधर भी ग्वाल बाल हैं, और यहाँ पे भी देखिए ये ग्वाल बाल यहाँ पे भी थे, लेकिन ये अभी विखंडित हो चुके हैं क्योंकि ये बनाया हुआ जो जगह है बड़ा ही पुराना हो गया है। ये प्यारे से ये भगवान के उस समय के मित्र रहे होंगे, और देखिए ये कितने प्यारे हैं। तो आइए और इसका थोड़ा-सा बाहर से दिखाइए, थोड़ा-सा दूर, जी समझिए उस समय, अभी तो इस समय यहाँ पे मतलब भयावना स्थिति बनाई गई है। उस समय का ये कितना भयानक स्थान रहा होगा, जब यहाँ पे भगवान ने लीला करी होगी। तो चलिए हम भी अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको दिखाते हैं। देखिए, हम अभी इसके अंदर जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने जब ये ब्रजमंडल में जन्म लिया, तो भगवान को मारने के लिए कंस ने अनेकों प्रकार की रचना रची कि किसी तरीके से मेरे काल को मार दिया जाए। और वो चाहता था कि जब कृष्ण कन्हैया को मैं मार दूंगा तो मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा, और शायद उसकी ये करनी विफल रही। उसने तमाम ऐसे अपने राक्षसों को भेजा कि जा करके कृष्ण कन्हैया को मार दो, लेकिन तमाम राक्षसों का भगवान ने वध किया है। और एक राक्षस जो कि अघासुर था, कंस का दूत था, कंस ने उसको भी भेजा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना विशाल अजगर तरीके का ये है यहाँ पे बनाया हुआ। पहले इसके बारे में थोड़ा दो लाइन समझ लो। जब कंस ने भगवान के मामा ने कंस ने मारने के लिए अघासुर को भेजा, तो अघासुर इसी स्थान पे आकर के बहुत ही बड़ा, मतलब 2 किलोमीटर के साइज का अपना शरीर को बना करके और गुफा तरीके का मुंह फाड़ के बैठ गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि मैं कृष्ण को निगल लूंगा। और जब ग्वाल वालों ने देखा ये जगह को दिखाई, एक समय ऐसा हुआ करता था कि ये जगह पूरा का पूरा जंगली जंगली क्षेत्र हुआ करता था। भगवान का खेलने कूदने का स्थान हुआ करता था। यहाँ पे कुंड भी है, भगवान का खेलने कूदने का स्थान हुआ करता था। और यहीं पे कंस का भेजा गया दूत अघासुर आया था भगवान को मारने के लिए। और जब अघासुर आया तो अपने मुंह को फाड़ करके गुफा की तरह बैठ गया, और सारे ग्वाल बालों को लगा कि ये कोई गुफा है, और ग्वाल बाल उसमें एंट्री कर गए। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी थे, भगवान को पता चल गया कि ये कंस का भेजा हुआ कोई राक्षस है, और भगवान ने उसका मर्दन यहीं पे किया था। ये देखिए यहाँ पे ऐसे अघासुर जो था वो अपनी जीभ को निकाल के बैठ गया था। और वहां पे इसका दूसरा छोर है, वहां पे आप देखिए भगवान ने इसका मर्दन किया था और जीभ को उखाड़ करके बाहर निकाल दिया था। उसका भी हम अवलोकन आपको करवाएंगे, लेकिन आइए हम आपको अघासुर का अवलोकन करवाते हैं, अघासुर को दिखाते हैं। ये भी कंस का भेजा गया एक बहुत ही बड़ा राक्षस था। और इधर आइए ग्वाल बालों की मंडली दिखा दे। आप इन सब को देखिए, ये ग्वाल बाल यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे बैठे हुए हैं। इधर ग्वाल बाल हैं, उधर भी ग्वाल बाल हैं, और यहाँ पे भी देखिए ये ग्वाल बाल यहाँ पे भी थे, लेकिन ये अभी विखंडित हो चुके हैं क्योंकि ये बनाया हुआ जो जगह है बड़ा ही पुराना हो गया है। ये प्यारे से ये भगवान के उस समय के मित्र रहे होंगे, और देखिए ये कितने प्यारे हैं। तो आइए और इसका थोड़ा-सा बाहर से दिखाइए, थोड़ा-सा दूर, जी समझिए उस समय, अभी तो इस समय यहाँ पे मतलब भयावना स्थिति बनाई गई है। उस समय का ये कितना भयानक स्थान रहा होगा, जब यहाँ पे भगवान ने लीला करी होगी। तो चलिए हम भी अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको दिखाते हैं। देखिए, हम अभी इसके अंदर जा रहे हैं। छोटी-सी गुफा है, ज़्यादा बड़ा गुफा नहीं है। और एक समय हुआ करता था कि ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे कन्हैया खड़े थे। और अभी तो ये विखंडित हो गया, शायद हमारे ठाकुर जी इधर पड़े हुए हैं। विखंडित होकर के इधर यहाँ पे रख दिया गया है। और इसके दांतों को देखिए, ये तो मतलब इंसानों के द्वारा बनाई हुई है, तब इतना भयानक है। उस समय जब यहाँ पे अघासुर भगवान को मारने के लिए आया होगा, तब कितना भयानक दृश्य हुआ होगा। चलिए हम थोड़ा अंदर चल लेते हैं। और ये आप जो लाल कलर की जो चीज देख रहे हैं ना, ये अघासुर का जीव है। देखिए कितना बड़ा, मतलब यहाँ पे भी इसको दिखाया गया है। तो चलिए हमारे ठाकुर जी जो ब्रजमंडल के रक्षा करता है, उन्होंने सारी चीजों को सहेज सवार कर रखा। द्वापर में उन्होंने लीलाएं की, और सारी चीजों से ग्वाल वालों से लेकर पूरे ब्रजमंडल की रक्षा की। और ये भी एक बहुत ही बड़ा अघासुर नामक राक्षस हुआ, जिसका मर्दन भगवान ने किया। कंस ने इसको भेजा था कि किसी तरीके से कन्हैया को मार देना है, लेकिन भगवान तो मरे नहीं, भगवान तो भगवान है, और इसका भी मर्दन किया। चलिए हम आपको दूसरे छोर पे ले चलते हैं, जहां पे भगवान ने अघासुर का जो जीव है उसको फाड़ दिया था, जब ग्वाल बाल इसमें एंट्री कर गए थे। चलिए निकल जाइए। चलिए हम आपको दूसरे छोर के पास लेके चलते हैं,
और भगवान ने अघासुर नामक राक्षस का वध किया। भगवान ने तमाम राक्षसों का वध किया, पूतना का वध किया, अघासुर, बकासुर, न जाने किन-किन लोगों को, किन-किन राक्षसों को जो कंस के दूत हुआ करते थे, उसको भगवान ने उसका मर्दन किया और सारे लोगों का कल्याण कर दिया। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक समय भगवान की तलहटी हुआ करती थी। यहाँ पे श्याम सुंदर अपने ग्वाल वालों के साथ खेला करते थे। लेकिन आज यहाँ पे आप देखिए इधर सारे लोग बस गए हैं और फिर भी श्याम सुंदर ने जो लीला करी, उसका यहाँ पे दिखाया गया है। और वहाँ पे आप देखिए उसके बारे में भी हम आपको बताएँगे, वहाँ पे भी भगवान ने कुछ लीला करी थी, अभी वहाँ पे कुछ बनाया गया है। तो आइए हम इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। देखिए इसको इसको आप देखिए, इसका जो डिज़ाइन है इसको आप देखिए, ये देखिए ये क्या है? ये बताया जाता है कि भगवान ने जब अघासुर को मारा था, तो ग्वाल बालों को बचा करके अघासुर का जो मुँह मुँह था ना, उसको ऐसे करके फाड़ दिया था। पहला हिस्सा ऊपर कर दिया था और नीचे का जो हिस्सा है नीचे करके और अघासुर के जीभ को भगवान बाहर निकाल दिए थे। तो अघासुर का ये वही जीभ है। अभी ये बनाया हुआ है उसी तरीके का लोगों के समझने के लिए कि अघासुर जो राक्षस था, जो कंस का भेजा हुआ सिपाही था, ये उसी का जीव है और भगवान ने इस तरीके से अघासुर के जीव भगवान ने बाहर निकाल दिया था और तब जाकर के अघासुर की मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद भी भगवान को मारने के लिए तमाम तरीके के कंस ने दूत भेजे, लेकिन भगवान तो भगवान है, अंतर्यामी भगवान, कभी किसी से मारे जा सकते हैं क्या? भगवान तो समस्त सृष्टि को चलाने वाले हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा अंदर का दृश्य आपको दिखा देते हैं। हम यहाँ से एंट्री करते हैं अघासुर के जीव को पकड़ के। आप समझ सकते हैं कि ये लीला जब भगवान ने यहाँ पे की होगी तो कितना विशाल ये रहा होगा। अब देखिए छोटा सा यहाँ दिखाने के लिए लोगों को सिर्फ बना दिया गया है, छोटा सा है, ज्यादा अंदर नहीं है, हल्की छोटी सी गुफा है, इसके अंदर हम जा भी नहीं सकते क्योंकि ये छोटा है, इधर कंजस्टेड है और ये बहुत ही अच्छा जगह है। आप जब भी कभी आइए तो यहाँ पे दर्शन करने के लिए इसका जरूर आइए। अघासुर की कहानी आप समझिए, भगवान को किस तरीके से अघासुर मारने के लिए यहाँ आया था लेकिन खुद ही मारा गया। तो चलिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए।